प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण करने से पहले महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूजा की। बता दें कि महाकाल का कॉरिडोर पहले मरहले में 316 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। महाकाल लोक कॉरिडोर 900 मीटर से ज्यादा लंबा पुरानी रुद्र सागर झील के इर्द गिर्द फैला हुआ है। रुद्र सागर झील को उज्जैन में दुनिया के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर के इर्द गिर्द के इलाके को दोबारा तैयार करने के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर बहाल किया गया है। देख रहे हैं जिस तरह उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण के लोकार्पण के मौके पर वहां पूजा भी की। और महाकाल लोक कॉरिडोर 900 मीटर से ज्यादा लंबा है, पुरानी रुद्र सागर झील के इर्द गिर्द फैला हुआ है। लोकार्पण करने से पहले महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महाकाल गर्भगृह में पूजा की। आपको बता दें कि महाकाल कॉरिडोर पहले मरहले में 300 मीटर से ज्यादा लंबा है। तो पुरानी रुद्र सागर झील के इर्द गिर्द फैला हुआ है। ये रुद्र सागर झील को उज्जैन में दुनिया के मशहूर महाकालेश्वर को दोबारा तैयार करने के मंसूबे के तहत एक हिस्से के तौर पर बहाल किया गया है। न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। और इस मौके पर बॉलीवुड गुलकार और पद्मश्री कैलाश खेर ने एक खास गाना जय श्री महाकाल गाया है। देखिए। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख अग्नि दी। नेताजी का अंतिम संस्कार उनके आबाई गांव सैफई के मेला ग्राउंड पर हुआ। इससे पहले उनके शव को आखिरी दीदार के लिए सैफई के मेला ग्राउंड में रखा गया था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु रामदेव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनका अंतिम दर्शन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आखिरी रुक रुक कर बारिश होती रही। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनकी पहली पत्नी के स्मारक के ठीक बगल में हुआ। मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वो 82 साल के थे। उनका पार्थिव शरीर सोमवार शाम सैफई लाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। जम्मू कश्मीर हुकूमत साबिका 52 कैंपों जिनमें पाकिस्तानी मुहाजिर 1900 बाद आबाद हुए थे, इन कैंपों को रेगुलराइज करने जा रही है। उस वक्त पनाहगुजीरों के लिए 52 मकामात पर खैमे वाली कॉलोनियां कायम की गई थी, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता दर्जन भर कॉलोनियों में तब्दील कर दिया गया था और लोगों ने खुद उनके लिए 1 या 2 कमरे बनाए थे। तहम इन कॉलोनियों को कभी रेगुलराइज नहीं किया गया,
जिसकी वजह से वहां के लोगों को किसी किस्म के हुकूक नहीं मिल सके। लेकिन अब ये महाजरीन खुश हैं और इस तारीखी इक़दाम पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को लैंड गवर्नमेंट एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, और वो ये कि पीओजेके के जो शरणार्थी है, जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो 1947 और उसके बाद यहाँ जम्मू डिवीज़न में आए हैं, और तकरीबन वो 50 कॉलोनीज़ में रहते थे और जिनको फिर 12 कैंप्स में कन्वर्ट किया गया था, उनको भी लैंड राइट्स मिलने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कुछ ही दिनों में इन लोगों को एक ऑफिशियल ऑर्डर के ज़रिए जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी कॉलोनीज़ हैं, जहाँ जहाँ ये रहते हैं, 12 कॉलोनीज़ जिस तरह मैंने कहा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। रेगुलराइज करने का मतलब है उनको जो राइट्स हैं, लैंड राइट्स, वो मिलेंगे, उनको जो बाकी फैसिलिटी नॉर्मल। सर बहुत फ़ायदा है जी, हमारे मतलब इसके मालिक बन जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हमारी, बाकी तो जो मतलब हमारी रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेवलपमेंट मतलब और जो जैसे हमारे प्ले ग्राउंड जो और मतलब जो नाले वगैरह जो गंदे हैं, ड्रेन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ फैसिलिटीज़ हो जाएगी। आपने कितना बर्दाश्त किया, पहले वो बताएं कि जब आपको राइट्स नहीं थे कितना मुश्किल? सर हम तो हमारे तो पेरेंट्स भी बर्दाश्त करते गए, तो हम भी बर्दाश्त कर ही रहे हैं। कोई हम ज़मीन पे कुछ कर नहीं सकते, अपनी मलकियत है नहीं है, कुछ लोन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते मकान के लिए। ये तो इस बिना उसके ही बैठे हुए हैं ऐसे ही। तो अगर बन जाएगी तो बहुत अच्छा एक जो फैसला है, जो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सी अच्छी पहले हमारा रहने का जो डेवलपमेंट हो। जो हमारे वाले एरिया है वो सबसे गंदे एरिया, वर्स्ट एरिया, जिन एरियो में ये हमारे लोग रह रहे हैं। जो इधर से निकल गए वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो इधर ही बैठे हैं वो बड़े गंदे एरिया में रह रहे हैं। आपने देखा ही होगा, सड़कें दोनों ओर गंदगी के ढेर हैं। तो ये थे जो पीओजेके के रिफ्यूजीज़ हैं, ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन ले रही है मोदी सरकार कि इनको लैंड राइट्स मिलने वाले हैं, ये एक बहुत हिस्टोरिकल कदम है, बहुत अच्छा कदम होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी में रिजर्वेशन है, कॉलेजेस में रिजर्वेशन है, वो भी मिलनी चाहिए पीओजेके के जो रिफ्यूजीज़ हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में सुधार हो, और उनके जो बच्चे हैं वो उनको बाहर ना जाके यहीं पे वो रहें और उनको भी यहाँ पे ही फ़ायदे मिले। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बोर कैंप, जम्मू। जम्मू कश्मीर आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी ममलिकती वजीर बराक़लती उमूर जॉन बारला ने ज़िला रामबन का दौरा किया, जहाँ वजीर को ज़िले में रामबन में तमाम महकमेजात की जानिब से किए जा रहे कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में जॉन बारला ने रामबन ज़िले में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी रखा। इस अवसर पर से एक मेमोरेंडम भी मंत्री को दिया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की नुमाइंदगी और ख़ास तौर से खित्ते चनाब को पीर पंचाल की तर्ज पर पहाड़ी और एसटी दर्जा देने का मुतालबा किया गया। मंत्री साहब के यहाँ टूर का जो ताल्लुक है, मेरा ये हम सब लोगों का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम जो जेन्युइन डिमांड्स यहाँ की हैं वो दो हैं। नंबर एक हमारा ये है कि जिस तरह रजौरी पुंछ एरिया को एसटी स्टेटस दिया है, हम बहुत खुश हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ आकर उनके साथ कमिटमेंट किए। जॉन बारला जो MOS है माइनॉरिटी सेल के, उनका जिसमें उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा था, और उसमें सभी PRI जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के DDCs, BDCs व सरपंच से इंटरेक्शन हुआ। हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी हमने डिमांड किया है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल एज पर एनालॉजी ऑफ लद्दाख जैसे वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट रामबन एक पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट हो, और उसमें फंड्स जब तक नहीं आए तब तक वो पॉसिबल नहीं है। लोगों का आवाज़ आज यहाँ भर के आया है, इस कागज़ में भर के आया है। लोगों से हमने जितना भी यहाँ DDC मेंबर के साथ बैठे थे, दिल्ली तक पहुँचाएंगे, यही उद्देश्य से हम आए हैं। इनका बात ये ग्रास रूट तक, मोदी जी का कहना कि ग्रास रूट तक पहुँचो, और उनका विजन क्या है, उनका क्या समस्या है कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, रेसिडेंट स्कूल, कम्युनिटी हॉल, कोचिंग सेंटर्स है ना, उसके बाद स्टेडियम, हम लोग ऐसे बहुत सारा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सरपंच श्यामलाल भगत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में धान की खरीदारी के सरकारी केंद्र को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि किसान वहां अपनी फसलें
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्यामलाल भगत ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में धान की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है और कुछ ही दिनों में किसानों को अपनी फसल बेचनी है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी धान खरीदारी मरकज नहीं बना है, जिसकी वजह से ताजर फसल की कीमत अपनी मर्जी से वसूल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलों को नहर का पानी न मिलने से नुकसान पहुंचा है, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। हम आपके माध्यम से सरकार को जी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि फसल के पहले जो सरकार है, जो हमारे एलजी हैं, उन्होंने जो हमारी जो सरकारी मंडियां हैं उनको हल्के हल्के में जल्दी सरकार ने खोलनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फायदा है किसान समय पर जो ले सके। शिक्षा विभाग ने 11वीं तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने निर्देश पर मंगलवार को शिक्षा विभाग पुंछ की जानिब से जिले में 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्षता चीफ एजुकेशन अफसर पुंछ विषमदास और एजुकेशन प्लानिंग असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ ने की, जबकि जिला विकास डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत इसके मुख्य अतिथि थे। इस दौरान विद्यार्थियों से बातचीत भी की गई। रिमोट स्कूल हैं कि वहाँ पे आज की डेट में भी हमारे पास परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, लेक्चरर, उनकी भी हमें शॉर्टेज है। और वो मेन पावर की शॉर्टेज को फिल करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बेस्ट टीचर को सभी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, ताकि एक इक्विटेबल हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो हो सके। जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पर्टिकुलरली जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं जहाँ 12th के बच्चे होते हैं और दूर दराज का एरिया होता है, अगर वहाँ कोई किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चरर नहीं है तो और उनको उस सब्जेक्ट में पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, तो एक माध्यम से पूरी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास जो बेस्ट टीचर्स होते हैं जिनको आपको भी पता है, जब कोई भी पढ़ाई करता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जो को फॉर लाइफ जो है वो याद रहते हैं, क्योंकि उनका बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम और बच्चों के साथ उनका जो तालमेल बैठता है वो बहुत बढ़िया होता है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले को सूबे जम्मू के राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुगल रोड पीर की गली के स्थान पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से रोड पर बर्फ जमा होना शुरू हो गई है और एहतियाती तौर पर मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए दिया गया है। कहाँ से आए आप? हम जम्मू से आए। तो अभी जो रास्ते में मुगल रोड से आए तो बर्फ कहाँ? बर्फ है पीर की गली में पड़ रहा है जी। हाँ, तो कोई दिक्कत आपको होगी? हमारे को दिक्कत तो नहीं, हम तो निकल गए, अभी पीछे वाले को दिक्कत हो रही है। हम इस वक्त तवारकी मुगल रोड पे मौजूद है और यहाँ से जो गाड़ियाँ, माल बरदार गाड़ियाँ जो यहाँ से जम्मू रवाना हुई थी, उनको हिरपोरा के मकाम पे रोक दिया गया है, क्योंकि हिरपोरा से आगे जो पीर की गली है वहाँ से हल्की सी बर्फबारी हुई, उस वजह से ट्रैफिक की नकल हमल को रोक दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो मालिकाने बागात जो है उनमें एक तशवीश सी लहर, हवा तेज हवाएं शुरू हुई और सर्दी में काफी इजाफा हुआ, उस वजह से उनको लगा कि शायद उनमें अफवाहें फैल गई कि बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में मौसम में बेहतरी आ सकती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। पुंछ में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह से आसमान पर छाए हुए बादल अचानक दोपहर के वक्त बरसने लगे। इस भारी बारिश की वजह से शहर और उसके आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिला भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बायस पंखे भी बंद करने पड़े। कुलगाम वन विभाग ने
रेंज विशु में एक अहम कार्रवाई के दौरान कंपार्टमेंट नंबर V31 में अवैध रूप से स्मगल की जा रही तामीराती लकड़ी को जब्त किया और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। विभाग के रेंज विशु के कर्मचारी ने तकरीबन 52 क्यूबिक फुट लकड़ी जब्त की है। DFO वसीम गुल और रेंज अफसर रियाज अहमद के मुताबिक गुज़श्ता रोज कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम में स्मगलिंग के वाकयात न के बराबर हैं। गंदू और उससे जुड़े क्षेत्र के निवासियों ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल SDH गंदू और PHC टिपरी में सुविधा और स्टाफ की गैर मौजूदगी पर चिंता जताई है। इलाके के स्थानीय NGO और डॉक्टर ने कहा कि गंदू अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्होंने आला अधिकारियों से मुदाखलत करने और डॉक्टरों की सीधे पोस्टिंग की अपील की। SHCT के प्रेसिडेंट हारून अब्बास ने मीडिया को बताया कि अस्पताल के लिए नई इमारत के लिए हम राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सब कुछ किसी काम का नहीं। गंदू के SHCT के चेयरमैन विनय ठाकुर ने खाली पदों को भरने में देरी करने पर आंदोलन की चुनौती दी है और कहा कि उचित चिकित्सा के अभाव में जब भी कोई मौत होती है तो अस्पताल के कर्मचारियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। हमारा एक यहाँ पे सबसे फार फ्लंग एरिया जो है वो कहल जुगासर टिपरी का पड़ता है, जहाँ पे हमारे एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर फरत, एक लैब टेक्नीशियन है, एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस ड्राइवर है। ये चारों चीजें जो हैं वो PSC से हैं वो गायब है। जब पिछले 4 सालों से गायब है, हमने पहले ओरली CMO साहब को भी बोला, BMO साहब को भी बोला, तो जब इनके बोलने पे जब इनकी ओर से कोई एक्शन आया ही नहीं, तो हमने अपनी NGO की ओर से 17/9/2022 को एक लेटर लिखते हैं हम CMO साहब को और BMO साहब को। रोमियो फोर्स सुरनकोट में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन ने दूर दराज के गांव मरहूट में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मिलिट्री अफसरान और दीगर ने अहमियत के बारे में आगाही पैदा करने, महिलाओं का विश्वास बढ़ाने, लड़कियों को उनके अधिकार के हवाले से बाख्तियार बनाने पर बात की। औरतों का लिखा पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तालीम आंसू का मतलब है एक अच्छी लिखी पढ़ी औरत। जो एक अच्छी लिखी पढ़ी औरत होती है वो अपने ख़ानदान को और अपने कुंबे बरादरी को अच्छा समाज दे सकती है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रमुख JN वार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के निफाज में सरकार स्टेक होल्डर्स को ऑन इस वक्त पूरा तालीमी निज़ाम मसाइल का शिकार हो चुका है। अनंतनाग में मुनक्कदा एक तकरीब के बाद वार ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के जोग्राफियाई व दीगर मुद्दों से मेल नहीं खाती है, इसलिए वो इसके निफाज के हक में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी निजी स्कूल अपना रोल अदा करेंगे। इस मौके पर टैलेंट सर्च इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को इनामात व असनाद से नवाजा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंज हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। है कि एनी हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि हायर एजुकेशन को ऑलरेडी ये टास्क दिया जा चुका है और लोअर एजुकेशन भी, स्कूल एजुकेशन भी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। सरकार कह रही है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से छोटे बच्चों से हम अब ये कह रहे हैं कि आप जो है एग्ज़ाम अब मार्च में दे दीजिए। एक स्ट्रेसफुल माहौल है, पूरा तालीमी निज़ाम इस वक्त बहुत सारे चैलेंज का शिकार हो चुका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको की जा रही है तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जो है इस वक्त नहीं लिया जा रहा है। इन हालात में प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल अपनी हैसियत कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। आबादी को मोटरेबल सड़क से मुंसलिक करने के लिए 2 दशक का लंबा इंतजार अब भी एक दूर का ख्वाब लगता है, क्योंकि अधिकारी 37 किलोमीटर गंदू जई सड़क का निर्माण करने में नाकाम रहे। लोगों का इल्जाम है कि गंदू से जई तक सड़क की हालत खराब है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना है। DDC चेयरमैन डोडा
धनंतर सिंह कोतवाल ने कहा कि जई गंदू सड़क इलाके की लाइफलाइन है और इसे बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। की अर्थ कटिंग हुई है और अभी तक नामुकम्मल है। इस रोड में बड़े मुश्किल होता है गाड़ियों का चलना, ड्राइविंग करना, लोग रिस्क लेके इस रोड पे चलते हैं और टूरिज़्म के लिहाज से ये बहुत ही मानी जाने वाली रोड है। जैसे जाई एक अच्छी वादी है, इसमें बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा भलेसा खूबसूरत एरिया है, भद्रवा भी है और ये दोनों इलाकों को जोड़ती भी है और एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो लिंक है आपस में। लेकिन इस रोड को कभी भी आज तक किसी ने देखा नहीं है। इस रोड से जब निकलते हैं राजपुरा से होते हुए, बाढ़ से होते हुए और जाई तक बहुत तकलीफ आ जाती है लोगों में। गाड़ी चढ़ती नहीं है, गाड़ी कहीं 10 फुट ऊंचा है, कहीं 20 फुट ऊंचा है, खड्डे बने देखते हैं, ना ही गवर्नमेंट इसको देखती है। तो गुंदों से लेकर जाए तक तो बहुत खराब है ये। और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।